अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक और टॉपिक, एक और एप्लीकेशन डेरिवेटिव है, दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अक्सर इस टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस मीन्स विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स we can check whether a function is increasing or decreasing। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। a function f of x is said to be increasing function of x if कंडीशन क्या है, if f of x increases as x increases। अगर f of x इंक्रीज होगा विद द हेल्प ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, मीन्स अगर हम x को इंक्रीज करेंगे f of x भी इंक्रीज होना चाहे तो फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। और f of x decreases if x decreases। अगर f of x डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू x, अगर x को डिक्रीज करेंगे f of x भी तब भी हम फंक्शन को इंक्रीज ही बताएंगे बेटा। ठीक है, सो अब एक फंक्शन को कैसे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। व्हेन वी से ए फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आई कैन राइट if I have to check, if I have to check whether the function is strictly increasing or not, can say f of x is said to be strictly increasing if f dash x is greater than 0। ये f dash x क्या होता है बेटा? We know that derivative, a geometrical interpretation of derivative is with the help of derivative we can find slope of tangent। means अगर इस फंक्शन का स्लोप होगा, अगर वो पॉजिटिव होगा, that is if tan theta is positive, if it is greater than 0, then we can say the function is said to be strictly increasing function। और we can say अगर एक फंक्शन, अगर if I write if x1 is less than x2 implies f of x1 is also less than f of x2, again we can say the function is strictly increasing function। ठीक है, अब एक फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगी? डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा? A function is said to be strictly decreasing function। decreasing function तो क्या लिखेंगे? f of x is said to be decreasing। कब हम कह सकते फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन of x if f of x increases as x decreases। अगर x को डिक्रीज करने से, अगर सेट टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर f of x इंक्रीज होगा x को डिक्रीज करने से, अगर x का वैल्यू डिक्रीज करेंगे लेकिन f of x क्या होना चाहिए? अगर वो इंक्रीज होगा तो फंक्शन इज कॉल्ड ए डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, सो वी कैन से f of x is said to be strictly decreasing function if f dash x is less than 0। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? नेगेटिव होगा। दैट इज if
tan theta is negative, अगर tan theta नेगेटिव होगा सो फंक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये हम कह सकते हैं इफ x1 is less than x2 implies f of x1 is greater than f of x2, we can say the function is strictly decreasing function। ठीक है, अब एक और फंक्शन है यहाँ पे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, and the function is called monotone function। फंक्शन इज कॉल्ड मोनोटोन फंक्शन। कब हम एक फंक्शन को मोनोटोन फंक्शन कह सकते हैं? ए फंक्शन, कभी शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी मोनोटोन फंक्शन if it is either increasing or if it is either increasing or decreasing function, then we can say the function is increasing. If it is either increasing or decreasing, we can say the function is said to be monotone function। ठीक है बेटा, तो a function f of x is said to be stationary। स्टेशनरी का वो एक फंक्शन होगी स्टेशनरी। अभी आपने क्या देखा बेटा, अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर f डैश x लेस देन 0 होगा सो फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इफ अगर f डैश x इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज सेड टू बी स्टेशनरी। मीन्स स्टेशनरी के लिए कंडीशन क्या है, अगर f डैश x क्या होगा 0 होगा बेटा। सपोज आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 5 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, व्हाट इज f डैश x इज इक्वल टू 0, सो वी कैन से दिस फंक्शन इज कॉल्ड स्टेशनरी। अगर आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब, तो f डैश x क्या होगा बेटा, f डैश x होगा 3x स्क्वायर, एंड दिस 3x स्क्वायर is always greater than 0 for all x belongs to R, so we can say this function is said to be strictly increasing function। ठीक है, अगर आपके पास एक फंक्शन होगी f of x इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, तो f डैश x क्या होगा, it will be minus 3x square, so you can say for all, you can say this minus 3x square is less than 0 for all x belongs to R। हर एक रियल नंबर पे ये फंक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी, सो दिस फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब ग्राफिकली अगर हम देखेंगे बेटा, ग्राफ्स देखेंगे, ग्राफ्स में आपको क्या आएगा कि अगर एक फंक्शन है, दिस इज अ 2 डायमेंशनल स्पेस, अगर एक फंक्शन ऐसे जा रही है, ऐसे यहाँ तक इंक्रीज, फिर थोड़ी बहुत स्टेशनरी, यहाँ पे इंक्रीज तो स्टेशनरी, सो दिस फंक्शन इज सिंपली कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है बेटा, f डैश x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, कभी ये 0 भी हो सकता है, कभी ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, इट इज़ कॉल्ड स्टेशनरी फंक्शन। अगर कोई ऐसी फंक्शन होगी बेटा कि फंक्शन यहाँ से आ रही है, यहाँ से डिक्रीज़ हो रही है, फिर थोड़ी बहुत स्टेशनरी, किसी पॉइंट पे स्टेशनरी होगी, फिर डिक्रीज़ होगी स्टेशनरी, दिस कॉल्ड ए डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अगर आपके पास एक फंक्शन है बेटा, अगर कोई फंक्शन ऐसे होगी, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसे होगा कि सिर्फ फंक्शन इंक्रीज़ होगी, ऐसे फंक्शन इंक्रीज़ होती है, सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, वैसे अगर एक फंक्शन डिक्रीज होती है फंक्शन, ठीक है, सो दिस कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली, देयर आर सम ग्राफ्स ऑफ दिस फंक्शंस। ठीक है, तो बेटा क्या सीखा हमने, हमारे पास एक एप्लीकेशन है, that is with the help of derivatives we can check whether a function is strictly increasing or decreasing।
तो क्या पढ़ा हमने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए होना चाहिए कि एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0। स्टेशनरी के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। whenever this happens, f dash x equals the function stationary. Whenever f dash x is greater than 0, function is strictly increasing. Whenever f dash x is less than 0, function is said to be strictly decreasing function. And a function is said to be monotone function. A function is said to be monotone function whenever this function is either increasing or decreasing function. ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक हो जैसे नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आप इंशाल्लाह पाओगे कि हाउ टू फाइंड यार एक्सरसाइज देखेंगे हम इंक्रीजिंग और हाउ टू चेक वेदर अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एंड वी विल आल्सो ट्राई टू फाइंड द इंटरवल्स फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और द इंटरवल्स फॉर विच द फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को आप गौर से देखिए, इसको सुनिए आप, इसके बाद इंशाल्लाह आपके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है वो आप इंशाल्लाह कर पाओगे। थैंक यू।